वाह। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय महाप्रभु। तो सबसे ये मेरा पहला ब्लॉग है, आप सपोर्ट कीजिए। पीछे मेरे 3 भाई हैं, 2 चेहरा दिखाएंगे, एक दिखाया नहीं, मना किया है उसने। और आज हम बात करते हैं कि कैसे मतलब 10 मिनट का टाइम लेकर भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पैसे की ज़रूरत नहीं है, जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। खुला अगर मैदान है आपके पास, एक छोटा सा बाहर भी है, उससे भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए दिखाता हूँ कि कैसे एक्सरसाइज करना है, बॉडी को फिट रख सकते हैं। अगर बॉडी को फिट ही नहीं रखेंगे तो काम कैसे करेंगे, आओ। तो मेरे दादाजी कहा करते हैं कि सबसे पहला अपना भार। बेटा, अगर तुम खुद अपना भार नहीं उठा पा रहे हो तो दूसरों की मदद तुम क्या करोगे। तो सबसे पहले ये कि हाथ में कुछ बांध लीजिए, वरना हाथ में दरार हो सकता है। और मेरे दादाजी ये कहते हैं कि सबसे पहले ये है कि अपना वज़न उठाना चाहिए। जो इंसान अपना वज़न नहीं उठा सकता वो दूसरों की क्या मदद करेगा। तो पहले देख लेते हैं। ये एक हैंगिंग बार है, चिन अप बार है, पुल अप बार है। तो पहले क्लोज मारिए, हाथों को थोड़ा क्लोज करके आप चिन अप लगाने की कोशिश कीजिए। मतलब छाती एकदम लगे बार में, ऐसे लगे। तो ऐसा अगर आप मारेंगे क्लोज करके तो आपकी पीठ के बीच में लगेगी, जिसको रोम्बोइड्स कहते हैं, बीच में लगेगी बस। और अगर आप चौड़ा करके मारेंगे, जब स्टेमिना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जितना भी हो सके चौड़ा करके मारने की कोशिश कीजिए। ऐसे चौड़ा करने के मतलब मारेंगे और छाती को लगाने की कोशिश करेंगे। और जितना हो सके पैरों को सीधा करने की, कमर को सीधा, पैरों को सीधा, और कोर को एकदम स्टेबल करने की। छाती को ऐसे लगाइए तो ये आपके लैट्स पे काम करेंगे। एकदम वी शेप होता है ना, वी शेप, वैसे ही एकदम ऐसे वी शेप में आ जाएंगी। इसके बाद जो सिंपल सब जानते हैं, बाइसेप कर्ल। बाइसेप कर्ल मारेंगे इसमें, हैंगिंग बाइसेप कर्ल, जो सबके लिए आसान है। बच्चा भी मार सकता है, थोड़ा बहुत तो मार ही सकता है। तो इस तरीके से आपको हाथ जैसे बाइसेप कर्ल में करते हैं, सिंपल पोजीशन में ले लेनी है। क्लोज ले लीजिए, तो उसके बाद चौड़ा करके ही मार सकते हैं। ऐसे क्लोज करके आप मारिए और छाती को फिर से, चिन को फिर से लगाइए बार पे, ऐसे करके। पैरों को ऐसे आगे थोड़ा कर लीजिए, इसमें कोर में भी प्रेशर आएगा और बॉडी भी स्टेबल रहेगी। ऐसे छाती को लगाइए, ये हो गया बाइसेप कर्ल। और इसके बाद हम शोल्डर प्रेस भी मारेंगे इसमें। शोल्डर प्रेस कैसे मारते हैं ये मैं दिखाता हूँ। देखिए, शोल्डर प्रेस के लिए हमको एक एक करके, एक तरफ एक शोल्डर को मारना पड़ेगा, फिर दूसरी तरफ दूसरे शोल्डर को मारना पड़ेगा। उसके बाद हम ट्राइसेप के लिए जाएंगे। अब शोल्डर प्रेस देख लीजिए। पहले शोल्डर प्रेस के लिए आपको एक एक शोल्डर, जैसे ये मेरा एक शोल्डर, अब दूसरा शोल्डर, फिर से अल्टरनेट करके मैंने फिर एक शोल्डर मारा। तो इस तरीके से आप मार सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, बाइसेप हो गया, शोल्डर हो गया, पीठ हो गया, और ट्राइसेप की तरफ चलते हैं। आइए। ट्राइसेप में क्या होता है, ये हमारा ट्राइसेप मसल है। तो पहले ट्राइसेप में ऐसे कोई हो तो उसको पकड़ लीजिए और अंदर जाइए पूरा, ऐसे पूरा स्ट्रेच कीजिए। फिर ट्राइसेप को ऐसे पूरा स्ट्रेच कीजिए, फिर ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। जितना आप कर सकते हैं, 3-3 सेट लगाइए। सेट का मतलब ये होता है, कि आप 10-10 बार मारिए, लेकिन 3 बार मारिए, यानी कि 30 बार मारिए। हो गया ये ट्राइसेप का। दूसरा दिखाता हूँ ट्राइसेप का, इधर आ जाइए। ठीक है, ट्राइसेप का आप ऐसा ही मार सकते हैं। इधर मारी भी ठीक भूले दो, एमटी सिनेमाटिक नहीं करा ऐसे पैरों को बांध लीजिए और ऐसे लगाइए। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके छाती के मसल, शोल्डर के मसल और ट्राइसेप एक्टिवेट होंगे। और मैं एक भूल गया था, अगर आपको पैक मारना है, सिक्स पैक मारना है, तो इधर आ जाइए। सिक्स पैक अगर आपको मारना है तो इसको ऐसे पकड़िए, जैसे पकड़ते हैं, जैसे अच्छा लगता है तो अच्छा, जैसे अच्छा तो अच्छा, और
ऐसे सामने वाले पैर आपकी वर्कआउट ग्रुप, और साइड वाली जिसको हम ओब्लिक्स कहते हैं, ये देखिए ओब्लिक्स का सबसे आसान तरीका ऐसे टेढ़ा करके, टेढ़ा करके आपको मारना। और शोल्डर की और एक एक्सरसाइज दिखाता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, जो यंगस्टर हैं वो कर सकते हैं। आइए। इस एक्सरसाइज का नाम है हैंड स्टैंड। इसको कोशिश ज़रूर करें। तब उल्टा करने की बारी आ गई। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। जो बूढ़े हैं, मतलब बूढ़े तो नहीं कहूँगा, जो बुजुर्ग हैं वो नहीं कर सकते, बच्चे कर सकते हैं, यंगस्टर कर सकते हैं, आप ज़रूर कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। ये शोल्डर के लिए, आपके सर के लिए जो शीर्षासन कहते हैं, पूरी शीर्षासन इसी में हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके आप 3 सेट लगाइए, जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए। ये आपके शोल्डर पर काम करेगा, छाती पर काम करेगा, चेहरे पे ग्लो लाएगा। कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, फैट पैक लाने की ज़रूरत नहीं है। और रहेगी, आप अगर डिप्स मारना है, चेस्ट में मारना है। अगर आप पुशअप्स लगाना चाहते हैं तो 2 ईंटें हैं, 2 ईंटें ले लीजिए, उससे आराम से एक्सरसाइज हो जाएगी। और अगर इस तरीके से कर सकते हैं तो छाती पर, पूरे छाती के मसल पर पूरा अच्छे से प्रेशर आता है, मतलब एकदम अच्छे से। कोशिश कीजिए इस तरीके के करने की। और जितना लगा सकते हैं, कम से कम 4 सेट लगाएं, 10-10 रेपिटेशन के, या फिर 15-15, जितना भी हो सके आपसे। तो ये होगी आपकी पूरी एक्सरसाइज। और अगर आप लेग्स में मारना चाहते हैं तो लेग्स की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हालांकि आइए, वैसे लोग वो मतलब लेग्स के एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, लेकिन आप ज़रूर करें। हालांकि लेग्स मारने में सिर्फ डरते हैं, लेकिन आपको डरना नहीं। लेग्स की भी एक्सरसाइज ज़रूरत है, तो पहले स्ट्रेचिंग कर लीजिए ताकि इंजर्ड आप ना मसल्स। तो पहले आप स्ट्रेचिंग कर लें लेग्स की, थाइस की, वरना इंजरी भी हो सकती है। स्ट्रेच किया आपने, इसको आपने स्ट्रेच कर दिया, हो गया, स्ट्रेच हो गया। आप लॉन्चेस करिए, इधर आ जाए। फिर आप पहली बार लेग्स में लॉन्चेस लगाएं, इसे कहते हैं फ्रंट लॉन्चेस। और इसके बाद हम बैक लॉन्चेस भी ज़रूर लगाएंगे। ये हमारी थाई मसल्स के लिए। ये पीछे आ गया बैक लॉन्चेस। और इसके बाद हम जंपिंग जैक्स करेंगे, इसीलिए हमने स्ट्रेचिंग की थी। ये है जंपिंग जैक्स, ये भी थाई के लिए ही है, और इसमें आपका कार्डियो बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम स्क्वाट्स लगाएंगे। स्क्वाट तो सबसे इम्पोर्टेंट है लेग्स के लिए, तो स्क्वाट ही सबसे, ये हम बॉडी वेट से ही कर रहे हैं। आप हो सके तो हाथ में डंबल्स भी ले सकते हैं, हो सके तो बैकपैक भी रख सकते हैं अपने पीठ के पीछे, पिट्ठू बैग। कोशिश ये करें कि जब आप स्क्वाट लगाएं तो आपके घुटने आपके एड़ियों से आगे ना जाएं, और आपके शोल्डर के लेंथ पर ही आपके पैर रहें, उससे आगे ज़्यादा नहीं, और पीठ एकदम सीधी रहे। तो ऐसे ही होगी सारी एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत इसको ट्राई कीजिए। तो मेरे ये जो दोस्त हैं ये भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो जो एक्सरसाइज हमने बात की सबकी ये ट्राई कर रहे हैं। चिनअप्स लगा रहे हैं, फिर पुलअप्स लगाएंगे, और कोशिश ये शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम भी करना चाहते हैं, चलो फिर करते हैं। कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। आप सब ब्लेसिंग दीजिए, ये कर सकते हैं। अभी देखिए ट्राइसेप के लिए डिप्स लगा रहे हैं, ट्राइसेप की मसल्स पूरी स्ट्रेच हो रही है और डिप्स लगा रहे हैं। ऐसे ही आपको 3-3 सेट लगाने हैं, जितना भी लगा सके, 15 बार, 10 बार, 5 बार, जितना भी। 3-3 सेट लगाएं कम से कम। ये ट्राइसेप की डिप्स हो रही है, और ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है ट्राइसेप के लिए। मैंने फील किया है इस चीज़ को। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, ये मेरा छोटा सा दोस्त आ जाता है कॉमेडी करने के लिए, इसको भगाना पड़ता है बार बार। फिर ये लोग बड़ी आसानी से हैंड स्टैंड कर रहे हैं, और कुछ ही दिनों में ये दीवार का सहारा लेना छोड़ देंगे और कर सकते हैं आराम से। ये बेस्ट एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए, अपर बॉडी के लिए। और ये भी एक बच्चा है, कोशिश कर रहा है, बहुत मेहनती है, धीरे धीरे कर लेगा।
और ये पार्टनर पुशअप है जो शुरू में मैंने मारा था। इन लोगों ने कहा कि भाई हम भी मारना चाहते हैं, अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छा मार रहे हैं। पार्टनर पुशअप में आपकी पूरी छाती, आपके शोल्डर और अपर बॉडी पूरा काम करती है, कोर के साथ, बैक के साथ। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई छोटा सा डंबल हो 10-10 केजी के, 7-7 केजी के, तो उसमें शोल्डर प्रेस हम करें। इतनी स्टेमिना हमारे पास है नहीं, तो ये लोग कर रहे हैं। मैं डंबल लेके आया, ये लोग कर रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश अच्छी हो रही है और कर पा रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये लोग थोड़ा मजाक भी कर रहे हैं। देखिए स्विंग हो रही है, कंट्रोल में नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा मजाक मस्ती भी हो रहा है। और आप लोग बने रहिए, हम व्लॉग लाते रहेंगे, एक्सरसाइज की व्लॉग लाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय महाप्रभु। अगले ब्लॉग में मिलते हैं।